हेलो प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म अंग्रेजी एकेडमी में। आज हम सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2025 इंग्लिश का पेपर 10वीं क्लास का आरबीएससी बोर्ड का इंग्लिश का पेपर का सोल्यूशन करवा रहे हैं। तो इसके लिए आप सबसे पहले हम जो हमारा ग्रामर का पोर्शन है वो देखते हैं। उसके बाद में 1 to 1 आपके लिए पैसेज के क्वेश्चंस हैं वो आपको सोल्व कराएंगे। तो सबसे पहले चलिए हम ग्रामर पे चलते हैं। तो सबसे पहले आपका जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है वो है टेंसेज का क्वेश्चन है पहले सेक्शन सी में। ग्रामर के अंदर पहला है द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी कि जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, जो एक्शन रोज होती है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में आएगी, इसलिए इसके अंदर राइजेज हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, फोर आया है। सिंस और फोर जहां पे भी आता है उसके अंदर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे, इसलिए यहां पे सिंस और फोर 15 डेज आया है यहाँ पे, तो 15 डेज है तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तो हैव बीन टेकिंग आ जाएगा। क्या आएगा इसमें? यहाँ पे आ जाएगा RISES और इसमें हो जाएगा आपका हैव बीन टेकिंग TAKING। ठीक है डियर। उसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है ऑप्शन है तो टेंस का, लेकिन यहाँ आपको एबेस है यानी कि ABC दे रखा है। तो थर्ड क्वेश्चन है माई ब्रदर ब्लैंक रीच हियर ऑन नेक्स्ट मंडे। तो नेक्स्ट जहां पे आए, टुमारो जहां पे आए और आगे का कोई भी ईयर आपके सामने आती है तो यहां पे आप सेल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी विल रीच इसके अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका द पेशेंट डाई बिफोर। यहां पे देखो बिफोर और आफ्टर जब भी आता है तो आपको ये ध्यान रखना है, सेकेंड फॉर्म दी हुई है तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करना है, और हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है तो आपको सेकेंड फॉर्म करना है, यानी कि जो एक्शन पहले हो चुकी होती है वह हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में आएगी और उसके बाद जो एक्शन होती है वो सेकंड फॉर्म में आएगी। तो डॉक्टर के आने से पहले और पेशेंट था वो मर चुका था तो हैड डाइड, बी ऑप्शन आ जाएगा इसमें। उसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है इनडायरेक्ट स्पीच आता है। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, माई मदर सेड टू मी टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। यहाँ पे देखिए हम ऑलमोस्ट इंपेरेटिव सेंटेंस है हमारा, यानी कि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, डू नॉट आता है, प्लीज काइंडली आता है, लेट आता है। ये जो नरेशन वाले सेंटेंस हैं वो ये इंपेरेटिव में आते हैं। और इंपेरेटिव के अंदर जब भी आप सेड टू को चेंज करते हो तो यहाँ पे आपका जो सेंस होता है सेंटेंस का, मान लीजिए एडवाइज आए तो एडवाइज्ड में, कमांड आया तो कमांडेड में, उसके बाद में ऑर्डर आया तो ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे सेड टू को। बट आप चेंज कर सकते हो यहाँ पे सेड टू को आस्क्ड में भी चेंज कर सकते हो अगर आपको उसका सेंस नहीं पता चलता है। तो अगर आपने यहाँ पे एडवाइज्ड किया है, यहाँ पे आपने आस्क्ड किया है तो भी सही है। तो माई मदर एडवाइज्ड मी, माई मदर आस्क्ड मी, कनेक्टिव यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए आपको टू लगाना है, तो टू टेक ऑफ योर अकॉर्डिंग टू मी, तो यहाँ पे माई हेल्थ। समझ आया आपको? माई मदर आस्क्ड मी या फिर एडवाइज्ड मी टू टेक केयर ऑफ माई हेल्थ, ये आपका हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट आपका क्या आता है भाई, संजय सेड टू आचू व्हाई डू यू वर्क सो हार्ड। डियर यहाँ सेड टू आस्क्ड में चेंज होगा बिकॉज यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव में और ये WH वर्ड से स्टार्ट होने वाला है। तो संजय आस्क्ड आचू, यहाँ पे कनेक्टिव वर्ड यही WH वर्ड हो जाएगा तो वाई आ जाएगा। ठीक है, फिर ये यू चेंज होगा इसमें आचू में, तो आचू सी है, तो संजय आस्क्ड आचू वाई सी, यहाँ वर्कड यानी कि सेकंड फॉर्म आ जाएगी वर्कड सो हार्ड। ठीक है डियर, संजय आस्क्ड आचू वाई सी वर्कड सो हार्ड, प्रेजेंट सिंपल टेंस पास्ट सिंपल में हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये वाला होगा। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 8 वाला है, ये कौन कोड का है। कौन कोड में एज वेल एज से दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो पहले वाला जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब है वो आएगी, तो यहाँ कम्स आ जाएगा मैडम के अकॉर्डिंग। वन ऑफ द के बाद, वन ऑफ द के बाद में हमेशा ध्यान रखना नाउन तो प्लूरल आएगा बट इनके साथ में आने वाली हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब है वो क्या आएगी, यहाँ सिंगुलर के अकॉर्डिंग आएगी। तो यहाँ ये जो वन है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा, वोज आ जाएगा, तो इसमें आपका वोज आ गया। फिर आपका आता है पेसिव। पेसिव वॉइस में क्या होता है डियर, यहाँ पे माई फ्रेंड ब्रोट ए बैग फॉर मी, यहाँ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ मी मत कर देना, यहाँ ब्रोट जो वर्ब है उससे क्वेश्चन कीजिए क्या, तो ए बैग क्या आ जाएगा इसमें, ए बैग सेकेंड फॉर्म है वो वोज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, माई फ्रेंड यहाँ सेकंड फॉर्म है तो ए बैग आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट।
तो इसको सब्जेक्ट बनाओगे तो ए बैग वॉज ब्रोट, ठीक है, बाय माय फ्रेंड फॉर मी, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, नेक्स्ट में मैडम टीचेज अस इंग्लिश। तो देखिए इसके अंदर दो ऑब्जेक्ट है, अस है और इंग्लिश है। आप अगर इंग्लिश को लेते हो तो इंग्लिश इज टॉट टू अस आएगा फिर, ठीक है, यहाँ पे टू लगाना है। तो इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय मैडम, या फिर आप कहोगे कि हम तो अस से बना के आए हैं तो अस का हो जाएगा वी, तो वी आर टॉट इंग्लिश बाय मैडम। इस तरह से दोनों के आपके इस तरह से सही करने हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका फ्रेमिंग क्वेश्चन आता है। तो देखिए फ्रेमिंग क्वेश्चन में चिल्ड्रेन ईट चॉकलेट, व्हाट, क्या खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं। तो चॉकलेट खाते हैं तो इसका आंसर ये आएगा, तो इसको हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। अब बचा है फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट सिंपल की जो हेल्पिंग वर्ब है वो लगा देंगे, तो डू आ जाती है। तो चिल्ड्रेन इसका सब्जेक्ट है तो डू आ जाएगा, तो व्हाट डू चिल्ड्रेन ईट और इंट्रोगेटिव का मार्क। फिर आता है आपका क्वेश्चन टैग, पेरेंट्स लव देयर किड्स। अगर हमारा ये जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव है तो नेगेटिव बनाएंगे, और नेगेटिव अगर सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनाएंगे। तो यहाँ पे आपका है अफर्मेटिव तो क्वेश्चन टैग बनाएंगे नेगेटिव। तो पेरेंट्स लव देयर किड्स तो क्या हो जाएगा, डोंट दे। इसका क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, डोंट दे, और फिर यहाँ पे ये लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपकी ग्रामर के क्वेश्चन आपको इस तरह से करने हैं। फिर हम चलते हैं आपके पैसेज में, और सबसे पहले हम आपको शॉर्ट में आपको पैसेज समझा देते हैं, उनके जो आंसर हैं आप क्या करके आए हो और वो टिक लगवा देते हैं। तो सबसे पहले आपका जो पैसेज आता है वो उसका जो मैं सीधा आंसर बता देता हूँ आपको। तो चलिए, आनंद भारती इज लोकेटेड इन ए हाउस कॉल्ड नीडा, ये इसका आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है हु स्टडीड इन ए स्मॉल स्कूल, स्मॉल स्कूल के अंदर कौन स्टडी करता था, तो लिटिल गर्ल्स, क्या जाएगा इसका आंसर, लिटिल गर्ल्स। फिर नेक्स्ट आता है फर्स्ट जनरेशन लर्नर इज ए पर्सन, तो इसके अंदर आपका क्या आ जाएगा, हु गोज टू स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम, इसका आंसर ए हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है आपका व्हाट आर कॉमन फीचर ऑफ द स्कूल, स्कूल की कॉमन फीचर क्या है, फील्ड ट्रिप्स भी है, डिस्कशन ऑन करंट इवेंट्स भी होता है, इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स भी, इसलिए इसके अंदर क्या जाएगा, ऑल ऑफ द अबोव। फिर नेक्स्ट आता है आपका कि द चिल्ड्रेन इन द स्कूल आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, जो बच्चे हैं स्कूल के वो किस चीज़ में ट्रांसफॉर्म किए जाते हैं, तो उनको कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल्स, उनको कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल का मतलब व्यक्तिगत रूप से उनको कॉन्फिडेंट किया जाता है, उनको कॉन्फिडेंट में आश्वस्त रूप में उनको ट्रांसफॉर्म करते हैं। हु सेटअप आनंद भारती स्कूल, आनंद भारती स्कूल है उसको किसने सेटअप किया था, तो जानकी अय्यर ने इसको सेटअप किया था, ठीक है। ये इस तरह से ये आपका पैसेज था। और फिर हमारा जो नेक्स्ट पैसेज आता है वो मैजिक ऑफ बापूजीज मैसेज हैज स्टोलन द हार्ट्स ऑफ इंडियन मिलियंस, तो ये वाला पैसेज आपने अच्छे से पढ़ा होगा। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि हुज मैसेज स्टोल द हार्ट्स ऑफ इंडियंस, तो आप इस पैसेज में देखोगे इसमें स्टार्टिंग में ही दे रखा है द मैजिक ऑफ बापूजीज मैसेज हैज स्टोलन द हार्ट्स ऑफ इंडियंस मिलियंस, तो ये वाला यहाँ हुज की जगह है आपको द मैजिक ऑफ बापूजीज मैसेज स्टोल द हार्ट्स ऑफ इंडियंस। हु बिकेम इंडियाज सोल्जर ऑफ फ्रीडम, तो मैन एंड वुमेन एंड इवन लिटिल चिल्ड्रेन बिकेम इंडियाज सोल्जर ऑफ फ्रीडम, ये इस पे दे रखा है सेकंड लाइन में। वाई आर यू एंड आई फॉर्चुनेट, वाई आर यू एंड आई फॉर्चुनेट, तो यू एंड आई आर फॉर्चुनेट टू सी दिस हैपनिंग बिफोर आवर आईज एंड टू टेक सम पार्ट्स आवरसेल्व्स इन द ग्रेट ड्रामा, यानी कि आपका जो इसका आंसर है वो यहाँ से लेके ये रहा, देखो इसके अंदर यहाँ से तीसरा जो क्वेश्चन आपका आता है उसका आंसर है यू एंड आई आर फॉर्चुनेट टू सी हैपनिंग, तो यहाँ तक आपका इसका आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर का। ओके डियर, फिर आता है फोर्थ का व्हाट हैज टू बी रेस्पेक्ट, व्हाट हैज टू बी रेस्पेक्ट इफ वी आर इंडियन सोल्जर्स, ये इसका आंसर क्या करना है आपको। इसका जो फोर्थ क्वेश्चन है वो देखो इसमें साफ साफ दे रखा है कि वी आर टू, यहाँ पे वी आर टू बी इंडियाज सोल्जर, वी हैव टू रेस्पेक्ट इंडियाज ऑनर एंड दैट ऑनर इज सेक्रेड ट्रस्ट, यहाँ तक आप इसका आंसर कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आता है आपका 5 वाई शुड एनीथिंग नॉट बी हिडन, वाई शुड एनीथिंग नॉट बी हिडन, तो देखिए इसका आंसर आपका जो पैसेज का जो पैरा है इसमें आपका यहाँ दे रखा है फॉर द डिजायर टू हाइड एनीथिंग मीन्स दैट यू आर अफ्रेड एंड फियर इज बैड थिंग्स एंड अनवर्दी ऑफ यू, यहाँ तक आप इसका आंसर लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 What cannot be done under Bapuji's leadership? What cannot be done under Bapuji's
लीडरशिप। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका यहाँ पे वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ व्हाट वी डू और व्हाट वी से, यहाँ से इसका क्वेश्चन नंबर 6 का लगा सकते हो। तो ये आपका आंसर हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके डियर, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आता है आपका, हाउ विल यू ग्रो अप इफ यू आर अनअफ्रेड। यहाँ पे हाउ विल यू ग्रो इफ यू आर अनअफ्रेड मतलब आप निडर हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का देखिए सीधा सीधा इसमें आपका आंसर दे रखा है, इफ, यहाँ पे इसका जो है इफ यू डू सो माय डियर यू विल ग्रो अप ए लिटिल चाइल्ड ऑफ लाइट अनअफ्रेड एंड सेरेन एंड अनरफल्ड। यहाँ तक इसका आप आंसर कर सकते हो। उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है लकी, तो लकी का इसमें सिमिलर वर्ड दे रखा है फॉर्चुनेट। देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में दे रखा है फॉर्चुनेट, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन में भी दे रखा है आपका 3rd नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें भी फॉर्चुनेट वर्ड दे रखा है इस पैसेज में, ठीक है। तो ये और आपका इसका आंसर। फिर नेक्स्ट आपका क्या पूछा है, वर्दी। वर्दी का क्या पूछा है, ओपोजिट वर्ड पूछा है। तो वर्दी का ओपोजिट वर्ड देखिए यहाँ पे अनवर्दी होता है, UN इसके लगा दोगे, W से पहले UN लगाते ही अनवर्दी हो जाएगा, जो इस पैसेज के अंदर दे रखा है, ठीक है डियर। तो इस तरह से ये जो पैसेज है आपका यहाँ पे इसमें सारे के सारे आंसर इसमें दे रखे हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट है आपका जो पार्ट है आपका सेक्शन बी है, उसमें आपसे लेटर पूछा गया है, फ्रेंड को आपकी स्कूल के बारे में बताना है, या फिर आपको उसमें जो आपके प्रिंसिपल सर हैं उनको जो क्लासेज हैं इंग्लिश पढ़ाने के लिए वो आपको मेल करनी है, ठीक है। आपके पास में क्या इंग्लिश का टीचर नहीं है तो उसको अरेंज करनी है जो क्लासेज है वो। और फिर आपकी स्टोरी आती है, एक तो जो फार्मर है और वो विंटर में जाता है, सर्दी में जाता है, उसको एक जो स्नेक है वो दिखता है उसको, उस पर वो उसको दया आती है, ये वाली कहानी है। एक ये जो कैप्सलर वाली कहानी है, तो ये तो आप अच्छे से करके आगे होंगे। उसके बाद में देखिए ये वाला जो है आपका जो इसमें देख सीनरी दे रखी है, तो यहाँ पे ये गार्डन में पानी दे रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, तो इसमें गार्डन के ऊपर आपको क्या लिखना था, छोटा सा एक पैराग्राफ लिखना था। और वैसे भी टीचर्स डे सेलिब्रेशन जो 5 सितंबर को मनाया जाता है उस पर भी आप बहुत कुछ लिख सकते हो अपने टीचर के बारे में, आपने क्या क्या मनाया और आपने क्या क्या किया, ठीक है डियर। उसके बाद में आपका आता है सेक्शन डी। तो सेक्शन डी के अंदर देखिए पैसेज हैं, और सेक्शन डी में पैसेज हैं वो जो आपका गोवा बेकर वाला जो लेसन है ना उसमें से हैं। और इसमें सीधे मैं आपको क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, दोनों ऑप्शन में बताऊंगा, दोनों ऑप्शन में आपके कौन कौन से जो भी आपने किए हैं। तो द बेकर यूज्ड टू बी, तो इसके अंदर आपका जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, फ्रेंड, गाइड, कंपेनियन। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव। फिर आपका आता है हाउ मेनी टाइम्स डिड द बेकर कम इन ए डे, एक दिन में कितनी बार आता था, तो 2 बार आता था, ट्वाइस इसका आंसर आ जाएगा। द चिल्ड्रेन लॉन्ग फॉर मतलब इच्छा, चाहना कोई भी चीज की, इच्छा करना मतलब, तो किस चीज के बच्चे थे वो इच्छा करते थे, तो ब्रेड और बेंगल्स इसकी वो इच्छा करते थे। हाउ डिड द बेकर ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस, वो जो घरों की जो लेडियां थी वो लेडी थी उसको वो कैसे ग्रीट करता था, कैसे अभिवादन करता था, तो उसमें पैसेज में दे रखा है गुड मॉर्निंग बोलकर। हाउ डिड द चिल्ड्रेन सी द बास्केट, तो बास्केट को बच्चे कैसे देखते थे, तो उसके अंदर वो पीप इनटू द बास्केट मतलब ऐसे झुककर झांककर उसमें देखते थे, तो ये वाला इसका आंसर दे रखा है। उसके बाद में क्या आएगा आपका जो रेलिंग है, इसका सिमिलर वर्ड पूछा है, तो रेलिंग का पीप से पहले परपेट इसका जो दे रखा है वर्ड दे रखा है वो इसका क्या हो जाएगा बेटा, सिमिलर वर्ड हो जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट आपकी आती है किस्सा गौतमी। देखिए किस्सा गौतमी वाला बहुत अच्छा लेसन है, और इसमें से वो किस्सा गौतमी की आपने स्टोरी पढ़ी होगी महात्मा बुद्ध वाली, तो इसके अंदर अच्छे क्वेश्चंस भी बनते हैं, बड़ा क्वेश्चन भी बनता है, नेक्स्ट टाइम भी जब भी एग्जाम होगा तो इसमें बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो यहाँ पे इसमें जो क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ कि हाउ मेनी सन्स डिड किस्सा गौतमी हैव, किस्सा गौतमी की कितने बच्चे थे, तो आपका पता ही है कि भाई एक ही बच्चा था, उसका वो मर गया था, और वो उसकी दवाई के बारे में, वो जिंदा होने की दवाई है वो पूछ रही थी वो। तो किस्सा गौतमी है वो अपने डेड चाइल्ड के बारे में उसने क्या पूछा था, तो उसने क्या पूछा, एक मेडिसिन ऐसी दवाई जो क्या हो जाए उसको जिंदा कर दे, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या आता है हु वॉज, यहाँ पे सक्यामुनि, सक्यामुनि कौन था, तो यहाँ पे बुद्ध के बारे में बताया गया है कि भाई वो बुद्ध था, वो सक्यामुनि है, तो उसके पास में आप जा सकते हो। व्हाट डिड बुद्ध वांट, बुद्ध क्या चाहता था, तो वो मस्टर्ड सीड चाहता था उस महिला से। विच क्वेश्चंस वॉज आस्क्ड बाय किस्सा गौतमी फ्रॉम द पीपल, लोगों से किस प्रकार के क्वेश्चन है वो पूछे गए थे, तो उसमें से इसमें दे रखा है पैसेज में कि भाई कोई भी आपके घर में कोई भी जिंदा कोई भी ऐसा मरा हुआ नहीं है, ऐसा क्वेश्चन वो है उससे उनसे क्या करती थी, पूछती थी, तो वो उसको मस्टर्ड सीड चाहिए थे। फिर यहाँ पे आता है आपका हील, हील का मतलब क्या होता है, ठीक होना, कोई भी चीज को क्या कर देना, ठीक करना। नहीं कहते भाई हीलिंग एबिलिटी, मनुष्य के अंदर क्या है, हीलिंग एबिलिटी है, उसको ठीक होने की क्षमता है उसमें, तो यहाँ पे हीलिंग का अर्थ पूछा है। तो इसमें हील का जो अर्थ जो दे रखा है, इसका सिमिलर वर्ड जो दे रखा है वो है क्योर शब्द होगा। देखिए कहीं ना कहीं, हाँ देखो ये दे रखा, ये क्योर का मतलब होता है
ठीक करना, मतलब मेडिसिन दैट विल क्योर माय बॉय, मेरे बच्चे को ठीक कर सके। तो ये इसका क्या आ जाएगा डियर, यहाँ पे सिमिलर वर्ड हो जाएगा। इस तरह से आपके क्या हो गए, ये क्वेश्चंस हैं इसके पैसेज के जो भी आपने किया होगा। फिर यहाँ पे कुर्ग वाला है, इसमें से आए हैं क्वेश्चन, बिल्कुल ठीक ठीक आए हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हैं। यहाँ पे जो बड़े क्वेश्चंस में है वो आपने उसका जो है फर्स्ट फ्लाइट वाला है उसमें दे रखे हैं। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट था, पहले हमने बच्चों को बताया था। और एक हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, कैसे उसको उसकी जो भूख थी, ठीक है, वो अपने उसके जीवन को कैसे चेंज कर दिया। फिर यहाँ पे देखिए नतल्या का कैरेक्टर स्केच आया है। प्रपोजल वाली जो स्टोरी है ना, वो एक स्टोरी है, वो कैसी है, कॉमेडी टाइप की है, उसमें सारे आपस में एक दूसरे के साथ में उलझते हैं, बातें बोलते हैं, एक दूसरे को भला बुरा बोलते हैं। तो ये वाली सारी चीज़ें। ये फिर यहाँ पे आपका स्नो वाला है, फायर एंड आइस वाली है, ठीक है डियर। फिर देखिए ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने किए होंगे। फिर हमारी आती है क्वेश्चन नंबर 19 में, और यहाँ पे आपका आता है कि ओसेबल है वो इज एक्सपेक्टिंग टू गेट ए वेरी इंपॉर्टेंट, क्या चीज़ की एक्सपेक्टिंग करा था वो, तो एक रिपोर्ट की आशा करा था कि भाई उसको एक अच्छी जो रिपोर्ट है, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, वो उसको मिल जाए। तो यहाँ पे दूसरा क्या आता है, ब्लैंक इज इन्वाइटेड टू ग्रांड पार्टी, ग्रांड पार्टी में किसको इन्वाइट किया गया, तो यहाँ पे आपका मतिल्दा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट वाज द नेम ऑफ भोली, भोली का नाम क्या था, सुलेखा था। उसके बाद में इज ब्लैंक इज ए वेल नोन बुक ऑफ नर्सरी राइम, तो नर्सरी राइम के लिए जो वेल नोन बुक थी वो क्या थी, मदर गूड्स, ये इसका क्या था, आंसर था। तो इस तरह से पेपर बिल्कुल इजी था, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि कितने आपके मार्क्स हैं वो आ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।